सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। 28 जनवरी को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को हरी झंडी दी गई। दरअसल देश दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिसे देखते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार वर्ष 2022 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति और 2023 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लागू किया गया था। अब उत्तराखंड सरकार ने इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए राज्यों के लिए हरित हाइड्रोजन नीति तैयार की है। इस नीति के तहत राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार यह नीति उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति से राज्य की ऊर्जा आत्मविश्वास बढ़ेगी और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड स्वच्छ और सतत विकास की मजबूत मिसाल पेश करेगा। कि उपयोग क्या क्या है? एक तो इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में है। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में भी ये काम आएगा। तो अभी शिपिंग में भी इसको शिप्स में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। भविष्य के उपयोग में ट्रेन से लेकर ट्रक्स और इवन एयरक्राफ्ट, इन सब में फ्यूल के रूप में ये काम आने वाला है। और अभी एक ट्रेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इंडियन रेलवेज ने चलाया है ग्रीन हाइड्रोजन पे, हरियाणा स्टेट में। तो ये है, और इसमें हमने जो पॉलिसी अपने लिए बनाया है उसमें कई प्रकार की इंसेंटिव्स हमने रखा है। एक तो इंसेंटिव हो गया कि आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत जो इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे। जन खबर के लिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट।